जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है और ऐसा उलझा दिया है देश को और तमाम चीजों को कि अगर ये नहीं हटेंगे तो हो सकता है ये संविधान को भी बदल दें। कई बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि संविधान बदलेंगे, तो पत्रकार साथी और बीजेपी के लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान कैसे बदल जाएगा। मैं उनसे जवाब में कहता हूं कि याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन फैसला ले लिया और फैसला लेकर के सब नोट बंद करा दिए। क्या किसी पत्रकार को पता था? क्या किसी जनता में किसी सदस्य को पता था? और इसी तरह अभी जो अग्निवीर व्यवस्था आई है, ये जो अग्निवीर व्यवस्था जो पक्की नौकरी होती थी, ये जो 4 साल की नौकरी कर दी है। हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गांव के जो फौज में जाकर के न केवल उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा करने का काम किया, बल्कि अगर उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखोगे, अगर वो फौज में भर्ती हो गए तो उनके घर परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और नई पीढ़ी को अच्छा पढ़ने का भी मौका मिल गया। जब ये जानकारी बीजेपी को हो गई कि गांव के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वो बेहतर हो गई, फौज में जो लोग भर्ती हो जाते हैं उनका सामाजिक आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब पक्की नौकरी नहीं, अग्निवीर के माध्यम से ही नौकरी मिलेगी। हम अपने तमाम नौजवानों को कहना चाहते हैं इस मौके पर कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये जो आधी अधूरी 4 साल की नौकरी दी है खत्म हो जाएगी और जो पहले व्यवस्था थी कि नौकरी पूरी मिलती थी और पेंशन और सुविधाएं मिलती थी, वही इंतजाम करने का काम करेंगे। तो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान दिया हुआ था उसको भी ये बदल देंगे। ये बदले न बदले, लेकिन उस रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं। सोचिए आप, अगर विभाग में प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आरक्षण लागू होगा क्या उसमें? ये जो हवाई जहाज वाला विभाग था जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, ये कुछ वर्षों से प्राइवेट कर दिया गया है। अब बताओ, प्राइवेट में जाने के बाद क्या आरक्षण मिल रहा है किसी को? इसी तरह और विभाग हैं, बीएसएनएल है, ये सरकारी विभाग, टेलीफोन वाले थे, ये सब प्राइवेट हो गए। ये पानी के जहाज जिस विभाग से चलते थे वो प्राइवेट हो गया। बीमा कंपनियां प्राइवेट होने जा रही हैं, बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं। तो सोचिए, अगर वो आरक्षण नहीं खत्म करना चाहते तो आखिरकार प्राइवेट के रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और अब तो इनकी और पोल खुल गई। ये अलग बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए थे उससे तो पोल खुली इनकी, जहां पर इन्होंने चंदा नहीं वसूला था पैसा। हम और आप लोग एक दूसरे का सहयोग मदद करते हैं तो क्या थोड़ा बहुत चंदा देते हैं? कभी 500 रुपए, 1000, 2000, 5000, बहुत संपन्न होंगे तो लाखों में दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई चंदा नहीं देता था। सब सीमाएं लांघे भारतीय जनता पार्टी के लोग और दबाव बना करके अपने सरकारी विभागों का, सोचिए कितना चंदा लिया इन्होंने। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास मुनाफा नहीं है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने टर्नओवर से ज्यादा चंदा दिया है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1,000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ तक चंदा दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है वो महंगाई वसूली के कारण भी है। जो कंपनी, जो उद्योगपति अगर चंदा और वसूली के नाम पर पैसा दे देंगे सरकार को, तो बताओ मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये मुनाफे की वजह से महंगाई है। ये चुनाव
इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घटिया पार्टी है और बहुत ही घटिया स्तर पर उतर के आ गई है। आपने देखा है कि झूठ भी बोलती है और झूठ के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित भी करती है और ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, जनता उससे परेशानी हुई है। की बार हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऐसा जसवंत नगर से ऐसा इंजेक्शन लगाना सो इनकी चीख दिल्ली तक को पहुंचे, ऐसा इंजेक्शन लगाना है।